बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी इस सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से जो आज का टॉपिक है वो बड़ा अहम है जी। सन ट्रांजिट इन लियो। सन सूरज, सूरज का जो बुर्ज है वो असद ही है और लियो ही है, और उसमें इसकी एंट्री है। अब इस एंट्री से 4 बरूज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्या कहते हैं जी, शर्फ़ मुश्तरी भी स्टार्ट हो चुका है और साथ साथ सन ट्रांजिट इन लियो भी। डबल डबल फ़ायदे आ रहे हैं, और वो 4 बरूज हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे आएंगे इससे। और वो कौन से हैं वो ज़ंजानी साहब से भी पूछेंगे, और किस तरह के क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं ये भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अलग है बटी साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर हम इसके ऊपर कर रहे हैं पॉजिटिव जो सा है ज़ोडिक। सर पॉजिटिव ही ये होंगे। सन हाँ, क्योंकि ट्रांजिट इन होंगे ही लियो, पॉजिटिव। सन सूरज गर्मी वाला, और लियो जो सा है उसका साइन भी शेर वाला, ऑब्वियसली क्योंकि गुस्से वाला। कोई भी ज़ोडिक साइन जो है ना, वो जब अपने ज़ाती बुर्ज में आता है, ठीक है। कोई भी ज़ोडिक साइन जब अपने ज़ाती बुर्ज में आएगा, जैसे कि अभी हम यहाँ ऑफिस बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और यहाँ भी जो हमें लोग देख रहे हैं, अगर वो अपने घरों में नहीं है, ऑफिस में हैं, बाहर हैं, गाड़ी पे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, जब आप अपने घर में एंटर होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि जो मज़ा आपको बलख ना बुखारे, वो मज़ा आपको चुबा रहे। यानी कि ठीक आपको है। अपने घर में जो मज़ा मिलता है, बिल्कुल। वो आपको पूरी दुनिया में आप जहाँ मर्ज़ी घूमते रहें, आपको वो कम्फ़र्ट और वो सैटिस्फैक्शन नहीं होती। बिल्कुल। जैसे ही आप अपने मुल्क और अपने घर में दाखिल होते हैं, आप ज़हनी तौर पे सुकून में आ जाता है। तो इसी तरह कोई भी प्लैनेट जब अपने ज़ाती बुर्ज में आता है, तो वो उसकी हालत अरूज की कैफ़ियत होती है। और सन क्योंकि पूरे साल का चक्कर लगाने के बाद, पूरे साल बाद इन्हीं डेट्स में हमेशा अपने ज़ाती बुर्ज में आता है। ये उसके फ़िक्स डेज़ हैं, और इसने यहाँ पे पूरा 1 महीना रहना है। ठीक अब है। पूरी जो है ना, हर तरह की सख्ती, गर्मी बर्दाश्त करके, हर तरह की कमज़ोरियाँ और हर तरह के नशेबो फ़राज़ देखने के बाद, सन जब आके यहाँ पे मौजूद होगा अपने ज़ाती बुर्ज में, तो सन रूल करता है ताकत को, सरपरस्ती को, वालिद को, अथॉरिटी को, कमांडिंग ठीक को। है। तो आप ये देखेंगे कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर चार्ट के साथ-साथ बहुत सारी मुल्कों में और हुकूमतों में भी थोड़ी-सी अथॉरिटेटिव तब्दीलियाँ एकदम से होना शुरू होंगी। पाकिस्तान में भी कुछ अथॉरिटेटिव चीज़ें जो हैं, आपको बड़े बावसूख अथॉरिटेटिव चीज़ों से जो है वो पूरी हुकूमत में तब्दील होती हुई नज़र आएँगी। तो ये ठीक है। पूरा 1 महीना जो है ना, ये कमांड्स अथॉरिटी की हाकमियत का है, और हाकमियत फिर जब आती है, तो वो फिर डंडे के ज़ोर पे चीज़ें चला लेती है। तो अच्छा। ये आप इशारा समझ लें, ठीक ठीक है? है। तो इस बिल्कुल। एतबार से देखा जाए तो सन क्योंकि यहाँ पे आ रहा है अपनी ताकतवर पोज़ीशन पे, तो ठीक इस है। एतबार से ये कुछ ज़ोडिक साइंस को बेशुमार फ़वाइद बख्शेगा। ज़बरदस्त। इज़्ज़त के एतबार से, रुतबे के लिहाज से, कामयाबी के एतबार से, दिली मुराद के एतबार से, ठीक है। पैसे के लिहाज से। और सन का ताल्लुक होता है सोशली तौर के ऊपर भी, आपके लिंक्स को कनेक्टिविटी तौर के ऊपर बड़े बाअसर लोगों के साथ कनेक्ट करने का। और ये वालिद का सरपरस्त का भी रूलिंग प्लैनेट है। तो इस एतबार से सबसे पहले जो खूबसूरतियाँ मिलने जा रही हैं इस पूरे महीने में, जो कि सन का महीना है, मतलब शमसी ठीक है। कैलेंडर के मुताबिक। ठीक है। हम इसमें अगस्त और सितंबर में नहीं हम एंटर हो रहे, हम एंटर हो रहे हैं शमसी कैलेंडर। शमसी ठीक है। कैलेंडर जो कि स्टार्ट होगा सन की अरूज की हालत का 16 अगस्त से, और ये रहेगा फिर कोई 15 सितंबर तक। ठीक है। ये शमसी कैलेंडर अगर देखा जाए, तो इस शमसी कैलेंडर में एरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से, लोगों से फ़ायदा फ़ेवर मिलने के लिहाज से, और औलाद के साथ अपने ताल्लुकात को, लिंक्स एंड डेवलप को ग्रोथ करने के एतबार से। ठीक है। फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में लोगों से वो रुके हुए काम भी पूरे हो जाएँगे जो कि ये सोच भी नहीं सकते। तो ठीक इस है। एतबार से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त, मोहब्बत, रुतबा, कामयाबी, लोगों से फ़ायदा फ़ेवर मिल जाना, औलाद के साथ इनकी मोहब्बत, अटैचमेंट बेहतर हो जाना। ठीक है। और इसके साथ-साथ इज़हार मोहब्बत भी नज़र आता है कि ये अपने जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो ये सोच रहे हैं, जो बयान करना चाहते हैं, तो ये हिम्मत करके जो है ना अपने दिल की बात कह देंगे। इस एतबार से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में बड़ी खुशबख्तियाँ और पॉज़िटिविटीज़ हैं। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन आएगा जिसको ज़िंदगी में बेनिफिट्स बनेंगे, वो आएगा कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए, तो कैंसेरियंस वालों का क्योंकि ये पैसे का हाकिम है और पैसे के घर में आ रहा है पूरे साल के बाद, अच्छा। तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स दिलाएगा। ये किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी काम कर रहे हों, तो इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर ग्रोथ होगी। अगर ये कोई काम नहीं कर रहे, तो कोशिश करने से इनको मुलाज़मत मिल सकती है, कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कुछ छोटा पैमाने के ऊपर भी काम शुरू करें, तो उसमें भी अल्लाह ठीक ताला है। बरकत डाल देगा। तो ज़बरदस्त। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर इज़्ज़त, बरकत, ग्रोथ जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर मिलने जा रही है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो अगला जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है, वो आएगा फिर ऑब्वियसली
وہ زوڈک سائن جس کا یہ اپنا حاکم ستارہ ہے، یعنی کہ لیو برج اسد. ٹھیک ہے. برج اسد کے گھر میں سن اپنی طاقتور پوزیشن پہ ہوگا تو آپ یہ سمجھیں کہ لینز والے جو لوگ ہیں وہ صحیح معنی میں اپنی اتھارٹی اور کمانڈنگ پوزیشن کو استعمال کرنے کی پوزیشن پہ ہیں. اچھا. یہ زبردست. لوگوں سے اپنے کام کروانے کی پوزیشن پہ ہیں. ان کی وسعت نظری بڑھے گی، ان کی ہمت حوصلہ قابلیت بڑھے گی، لیڈنگ کوالٹی آ لیڈنگ گئی. کوالٹیز آئیں گی. مطلب یہ ٹھیک ہے. لیڈرشپ کوالٹیز کے حامل نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سن یہاں سے ڈائریکٹلی طور کے پر ان کے ساتویں گھر کو جب نازل رہے گا تو وہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اگر کوئی شراکت میں کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یا کوئی کام کی جگہ کے اوپر یہ کمیونٹی وائز کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کا تھوڑا سا اپر ہینڈ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر رہے گا. ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو لیڈ کرنے کی پوزیشن پہ نظر آتے ہیں. تو زبردست. اس اعتبار سے ان کے اندر وسعت نظری ہوگی، اعلیٰ ظرفی ہوگی، دور اندیشی ہوگی، اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیسڈ کرنا، اور کچھ نہ کچھ یہ لوگوں کو ڈلیور کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے. تو یہ ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے تیسرا زوڈک سائن لینز والوں کا. زبردست. اب چونکہ یہ شرف شمس کا ٹائم ہے اور شرف شمس عروج شمس کا ٹائم ہے، عروج شمس کا ٹائم ہے، اور یہ ایک ایسا خوبصورت ٹائم ہے کہ جس میں تمام زوڈک سائن جو ہیں وہ فائدہ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک صرف ہے. ایک چھوٹے سے عمل سے. اور وہ عمل انشاءاللہ ویڈیو کے اختتام پہ میں بتاؤں گا کہ وہ عمل کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو چوتھا زوڈک سائن آتا ہے کہ جس کو زندگی میں عزت، رتبہ، کامیابی ملنے جا رہی ہے، وہ پھر آ جائے گا ایکویریس برج طلب. اچھا. ایکویرینس والوں کو دیکھا جائے تو سن کیونکہ ان کے زائچے کے ساتویں گھر کا حاکم ہے اور یہاں سے سیدھا ان کے ڈائریکٹلی طور کے اوپر ذہن کو ناظر رہے گا. ٹھیک تو ہے. کسی طور کے اوپر ان کی کیفیت بھی کچھ ملتی جلتی ہوگی لینز والی، کہ ایک تو یہ لیڈرشپ کوالٹی کے حامل ہوں گے، یہ وسعت نظری کی طرف آئیں گے، وسعت قلبی کی طرف آئیں گے، لوگوں کو یہ کافی حد تک جو ہے وہ معافی تلافی کی طرف آنا شروع کریں گے، چیزوں کو درگزر کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنی زندگی میں یہ بہت اچھے انداز میں سلجھا لیں گے. بہترین. اور ان کی سوچ جو ہے اس کے اندر وسعت ہوگی. یہ ایک براڈر پرسپیکٹیو کے اوپر اپنی زندگی کو سوچیں گے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا جو ایک کنویں کا مینڈک ہوتا ہے یہ وہاں سے نکل کے یہ سمندر کی مچھلی بننے کی کوشش کریں گے. کیا بات ہے. شارک نہیں، ویل. ٹھیک ہے نا، زبردست. مطلب شارک جو ہے وہ لوگوں کو کھا رہی ہوتی ہے، تو یہ شارک نہیں، ویل بننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے بڑا کوئی اور جانور جو ہے وہ سمندر میں ہے نہیں. تو اس ٹھیک ہے. اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں وسعتوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، کیا بات. بلندیوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. کیا بات اور ہے. اس میں یہ کافی حد تک انشاءاللہ کچھ ایسی بنیاد رکھیں گے کہ جس سے ان کو بینیفٹس اور فائدہ ملنا شروع ہو. تو بہترین. یہ ہیں چار زوڈک سائنس جن کو عروج شمس کے ٹائم کے اوپر بہت زیادہ عزتیں، مرتبے، کامیابیاں، پیسہ اور رسپیکٹ ملنے جا رہی ہے. کیا بات ہے. لیکن اسی ٹائم میں تمام 12 کے 12 بروج جو ہیں وہ ایک ایسا قرآنی عمل کر سکتے ہیں کہ جس سے اپنی زندگی میں اپنی حاکمیت، اپنی بلندی، اپنی عزت، لوگوں کی نظروں میں قابلیت، اس کو یہ بڑھا سکتے ہیں. اور زبردست. اس میں کرنا صرف یہ ہے کہ انہوں نے روزانہ صرف ایک قرآنی سورہ ہے سورہ شمس، روزانہ 10 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھیں یا اس کو سن لیں، اور سننے یا پڑھنے کے بعد جو ان کی دلی حاجت ہے، جو دلی مراد ہے، وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس ایک مہینے میں یہ عمل کرنا ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا کہ ان کو عزت اور مرتبہ دلا دے. زبردست. بہترین. بہت شکریہ سر. پلیز جوائن. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے. سن ٹرانزٹ ان لیو، سن کی انٹری ہے جی لیو میں، اور اس سے فائدے ہو رہے ہیں. کتنے فائدے ہو رہے ہیں وہ سارے زنجانی صاحب نے آپ کو بتا دیے. 4 بروج کو کتنا فائدہ ملے گا. زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.